नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आइए आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित एवं बीएड एंट्रेंस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती और बीएड एंट्रेंस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आइए देखते हैं। और बता दें मित्रों, वीडियो के लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे जो पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसमें से एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति संभावित रहेगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा, जिससे वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं। कल का प्रश्न जो मैंने दिया था, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना था, उसका हम जवाब बताते हैं आंसर क्या है। उसके बाद से आगे आज के डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। कल का प्रश्न था, आपको दिया गया था कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए, हाल ही में विजडन के किस भारतीय ऑलराउंडर को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। ठीक, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है भारत के, तो यह है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। ठीक, रविंद्र जडेजा हैं भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी जिनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है। ठीक, और इस विजडन प्रतियोगिता में विजडन के रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा। ठीक, तो पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथाया मुरलीधरन रहे। मुथाया मुरलीधरन, ये भी वहाँ श्रीलंका देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सेकंड रैंक पे आपके रहे दूसरे स्थान पर रविंद्र जडेजा। ठीक, भारत के रविंद्र जडेजा। ठीक, ये भारत के रहे। और तीसरे स्थान पर रहे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ठीक, ये तीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक, विजडन के रैंकिंग में। ठीक, तो भारतीय ऑलराउंडर कौन है जिनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया, तो इसका आंसर है रविंद्र जडेजा हैं। ठीक, और इनकी रैंक है दूसरे स्थान पर रहे भारत के जो रविंद्र जडेजा जी हैं। ठीक, और पहले पर श्रीलंका के मुथाया मुरलीधरन और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो के लास्ट में डेली में पढ़ाने के बाद लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना रहेगा। ठीक, और इससे जुड़े और प्रश्न देख लेते हैं। जो भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करती है उस संस्था का क्या नाम है, तो उस संस्था का नाम है बीसीसीआई। ठीक, बीसीसीआई है, क्या करती है, भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करती है। भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करती है। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई ये भी जान लेते हैं, 1928 में। ठीक, मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के वर्तमान में, जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है सौरव गांगुली। ये पूर्व में भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं सौरव गांगुली, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, और सचिव कौन है, सचिव हैं जय शाह। और तथ्य जान लेते हैं, सीईओ कौन है, सीईओ है राहुल जौहरी। ठीक, तो ये प्रश्न, इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने बता दिया बीसीसीआई के बारे में। तो मुझे लगता है आप इस प्रश्न के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी अब जान गए। ठीक, विस्तृत रूप से, और इसका आंसर यही था। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं लास्ट में जो पूछता हूँ वो बेहद इम्पोर्टेंट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित प्रश्न रहते हैं। ठीक, और वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, आधे घंटे से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए घबराए नहीं, क्योंकि मैं तथ्यों को लेकर आता हूँ, जोड़ करके और भी प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ, जिससे आपकी जीएस भी तैयार हो जाए, कुछ और भी पॉइंट्स आप जान जाएं। ठीक,
तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाए तो उससे घबराइएगा नहीं। बाकी ये तथ्य जो है आपको ज़्यादा यहाँ पर मैटर तो मिल जा रहे हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, डेली करंट अफेयर्स के। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? ठीक, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन की लंबाई थी, इतनी लंबी ट्रेन वो चला करके रिकॉर्ड बनाया है। तो उस ट्रेन का क्या नाम है पूछा जा रहा है। तो उस ट्रेन का नाम है शेषनाग। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए भारतीय रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या आगामी शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और भारतीय रेलवे को इंग्लिश में इंडियन रेलवे कहा जाता है। ठीक, स्थापना इसकी कब हुई है? 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय इसका स्थित है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री कौन है भारत के? पीयूष गोयल हैं। ठीक, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने थे? जॉन मथाई। ठीक, जॉन मथाई जो थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भारतीय रेलवे के बारे में। और एक पॉइंट बता दें मित्रों, सबसे पहले ट्रेन जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और उस ट्रेन का क्या नाम था? तो ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। ब्लैक ब्यूटी नाम था उस ट्रेन का, ब्लैक ब्यूटी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया है? ठीक, हाल ही में नासा ने किस नाम से संक्रमण से बचने के लिए 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया? 3D प्रिंटेड नेकलेस है जो संक्रमण से बचने के लिए नासा के द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर है पल्स नामक वो नेकलेस है जिसको नासा के द्वारा डेवलप किया गया है संक्रमण से बचने के लिए। अब आइए इसके बारे में और मुख्य तथ्य जान लेते हैं। पहला है, यह हाथों को चेहरे के पास आने पर वाइब्रेट होता है। नासा ने इसका नाम पल्स रखा है और इस नेकलेस के 12 इंच के दायरे में कोई मूवमेंट करने वाली चीज़ आने पर वाइब्रेट होती है। ठीक, तो नेकलेस का नाम आप ध्यान में रखिएगा, पल्स है। ठीक, परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है कि पल्स नामक नेकलेस किसके द्वारा डेवलप किया गया, इसका काम क्या है? तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से विस्तृत रूप से जान लीजिए। ठीक, कि संक्रमण से बचने के लिए नेकलेस किसके द्वारा बनाया गया? नासा के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक, इसका नाम पल्स है। ठीक, ये कोई मूवमेंट वाली वस्तु इसके पास जैसे आएगी 12 इंच के दायरे में तो ये वाइब्रेट होने लगेगी। ठीक, अब आइए जान लेते हैं नासा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, नासा का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, और स्थापना इसकी कब हुई? 29 जुलाई 1958 में हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। मोटो इसका क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और अध्यक्ष इसके कौन है? जिम ब्रीडेस्टाइन। ठीक, तो ये तो रही नासा कि अमेरिका की एजेंसी रही नासा। भारत की एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। ठीक,
भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष हैं कौन हैं? चीफ जो हैं वो हैं के सिवान। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जो भारत की, ये क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। और ये नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक, और बाकी इस प्रश्न के बारे में आपने जाना कि जो 3D प्रिंटेड नेकलेस बनाया गया संक्रमण से बचने के लिए, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? नासा के द्वारा। और उसका नाम क्या है नेकलेस का? पल्स नाम है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? ठीक, किस राज्य की पुलिस ने आसपास, हेल्पलाइन का नाम क्या है? आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह हेल्पलाइन आसपास शुरू की गई है। ठीक, अब इसके बारे में और विस्तृत रूप से तथ्यों को जान लेते हैं। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है। ठीक, और जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं उन लोगों की मदद करेगा। ठीक, यह जो हेल्पलाइन है, ठीक, वह उन लोगों के लिए बनाया गया है, उनके लिए हेल्प करेगा जो अकेला महसूस करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी ये मदद करेगा। उन्हीं के लिए हेल्पलाइन आसपास बनाया गया है। ठीक, और अब आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये लगातार 4 बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। गवर्नर राज्यपाल यहाँ के कौन है? लालजी टंडन। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल हैं। ठीक, और एक तथ्य और बता दें मित्रों, जो मध्य प्रदेश है यहाँ से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से भी होकर गुजरती है। और इस प्रकार से कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और उन 8 राज्यों को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक कई वीडियो में मैंने अपने पिछले बताया, जहाँ भी मध्य प्रदेश राज्य की चर्चा हुई है या इससे रिलेटेड तथ्यों तो मैंने वहाँ बताया है कि कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले जो 8 राज्य हैं उनका शार्ट ट्रिक है, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। गुमक्षराज पत्रिम, गुमक्ष राज पत्रिम। ठीक, आप इसके माध्यम से आसानी से उन 8 राज्यों को याद रख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छ से होगा छत्तीसगढ़, रा से हो जाएगा राजस्थान, झा से आपका हो जाएगा झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, और माँ से मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश भी आता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक, आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है रमेश कुमार को। ठीक, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में रमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक, अब बात रही आंध्र प्रदेश के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी जान लेते हैं, अमरावती हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? YS जगन मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश कौन है?
जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वो आंध्र प्रदेश राज्य में ही पड़ता है। ठीक, और इससे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य बता दें मित्रों कि भारत का सबसे पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। ठीक, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, गठित पहला राज्य। ठीक, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में तो है आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर एक झील है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, पुलिकट और कोलेरू झील, दो ये झीलें हैं जो यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कौन कौन? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, और एक है पुलिकट झील। ठीक, ये सब आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है मित्रों, इस प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य रहे। और किसे भी आंध्र प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया रमेश कुमार को। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया है? ठीक, तो ये किया गया है, आंसर है इसका हरदीप सिंह पुरी। अब आइए जान लेते हैं हरदीप सिंह पुरी हैं कौन जिन्होंने टूल किट लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए। तो देखिए, हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ठीक, हरदीप सिंह पुरी क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इन्हीं के द्वारा भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6वें संस्करण, इस बार कौन सा संस्करण था ये भी ध्यान रखें, 6वें संस्करण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च किया गया है। ठीक, और शहरी और आवास मंत्रालय के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 1952 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, और शहरी और आवास मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक, और टूल किट हाल ही में इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस बार का जो वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रहा है ये 6वां संस्करण रहा है। ठीक, यहाँ से आप 2-3 प्रश्न आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का कौन सा संस्करण ये रहा? 6वां संस्करण 2021 में रहा, और उसके लिए टूल किट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और आवास और शहरी मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा एलईडी नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक, तो ये किया गया नई दिल्ली के गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल लीड के नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है आइए जान लेते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होंगी। इससे स्कूली छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये लीड नाम का पोर्टल जो लॉन्च किया गया है नई दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस लिए किया गया है? तो ये इसलिए किया गया है कि पहली से 12वीं तक के जो स्टूडेंट है इस पोर्टल पर, इनके लिए 10,000 से ज़्यादा शिक्षण सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपस्थित होंगे, जिसके माध्यम से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इनमें इसको मदद मिलेगी इससे तैयारी में। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस लीड पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक, तो यहाँ से एक प्रश्न आप क्वेश्चन जान लीजिए। दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं कौन है? मनीष सिसोदिया। ठीक, इन्होंने ही इस पोर्टल लीड को लॉन्च किया है। ठीक, और भी तथ्य जान लेते हैं दिल्ली से जुड़े हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल, ठीक। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल अनिल बैजल, अनिल बैजल यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और अरविंद केजरीवाल जो हैं लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सोशल मीडिया ऐप सुपर एलिमेंट्स लॉन्च किया है, ठीक। ऐप का नाम क्या है? सुपर एलिमेंट्स, ठीक। इस ऐप को लॉन्च किया किस देश के द्वारा? तो ये भारत देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक। इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला मेड इन इंडिया पहल के तहत सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स को लॉन्च किया है, ठीक। दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस सोशल मीडिया ऐप को 1000 से अधिक आईटी के छात्रों ने मिलकर के तैयार किया है, ठीक। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स करने वाले छात्र हैं उन्होंने मिलकर के इस मेड इन इंडिया ऐप को तैयार किया है, अपने ही देश में इसको बनाया है। उसका नाम है सुपर एलिमेंट्स, ठीक। ये ध्यान रखिएगा और ये भारत देश में बनाया गया है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश कौन बना है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश कौन बना है? तो इसका आंसर है भारत, ठीक। और इसके बारे में और मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। भारत दुनिया भर में ई कचरा उत्पादक देशों की सूची में तीसरे स्थान पर रहा, ठीक। और पहले कौन रहा जान लेते हैं। पहले पर रहा चीन और दूसरे पर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, ठीक। और तीसरे पे भारत रहा है। ई कचरा उत्पादक में तीसरे स्थान पर भारत रहा, पहले स्थान पर चीन रहा और दूसरे स्थान पर यूएसए रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। और ई कचरा होता क्या इसके बारे में जान लेते हैं। तो व्यर्थ इलेक्ट्रॉनिक सामान जो इलेक्ट्रिक डिवाइस से उत्पन्न होते हैं, ठीक। यह कचरा जो होता है जो बेस्ट इलेक्ट्रिक डिवाइस में लगे हुए पार्ट होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाता, उससे जो कचरा उत्पन्न होता है उसी को ई कचरा कहते हैं, ठीक। ई कचरा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा से है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। इस पर अपने भारत का जो रैंक है तीसरा स्थान रहा है इसके उत्पादक में ई कचरा के, ठीक। पहले पे चीन रहा, दूसरे पर अमेरिका रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए रहा है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए किस संस्थान के द्वारा यूनिसेवियर बॉक्स बनाया गया है? तो ये बनाया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा। इसका आंसर है आईआईटी रुड़की, ठीक। तो हाल ही में उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए यूनिसेवियर बॉक्स का निर्माण किया गया है। ये किस संस्थान के द्वारा किया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक। इससे जुड़े और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पहला पॉइंट है आईआईटी रुड़की के छात्रों ने लिबर्टी ऑफ इंटीग्रेटेड नैनो फोटोनिक्स एंड बायोमटेरियल्स के साथ मिलकर कीटाणु शोधन यूनिसेवियर बॉक्स विकसित किया है, ठीक। ये क्या है? कीटाणु शोधन। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस बॉक्स को बनाने का मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है बॉक्स को बनाने का? सार्वजनिक स्थानों पर जैसे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के उपकरणों को सैनिटाइज करना है, ठीक। तो यह जो सार्वजनिक स्थानों पर उपकरण लगे हुए हैं, ठीक, सुरक्षा के, उनको सैनिटाइज करने के लिए यह बॉक्स तैयार किया गया। बॉक्स का नाम क्या है? यूनिसेवियर बॉक्स है, ठीक। किस संस्थान के द्वारा ये लॉन्च किया गया, बनाया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा यह बनाया गया है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किसने अभी हाल ही में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत भाषा में प्रसारित किया है, ठीक। तो ये किया गया है AIR के द्वारा, ठीक। AIR का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो,
ऑल इंडिया रेडियो। ठीक, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा यह संस्कृत में अपना समाचार पत्रिका को प्रकाशित किया गया है। ठीक, इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने इस प्रसारण को संस्कृत साप्ताहिक बुलेटिन, किस नाम से? संस्कृत साप्ताहिक बुलेटिन के नाम से लॉन्च किया है या नाम दिया है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस कार्यक्रम में सप्ताह भर की प्रमुख गतिविधियों के बारे में संस्कृत में जानकारी दी जाएगी। ठीक, तो ये रहा समाचार पत्रिका कार्यक्रम जो हाल ही में लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, संस्कृत भाषा में ये रहेगा। ठीक, अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जैसा कि हम डेली देते हैं। तो आज का प्रश्न देखिए क्या है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आइए देखते हैं वो प्रश्न जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा या वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ शुरू किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, इसके बारे में आप जितना विस्तृत रूप से लिख सकें लिखिए कमेंट बॉक्स में, जो भी जानकारी आपको मिले। और पिछले वीडियो हमने इसको पढ़ाया भी है और इस प्रश्न का आप आंसर ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से एक प्रश्न तो पक्का तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे और व्याख्या सहित करंट अफेयर्स की तैयारी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो से अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तैयारी में हेल्प मिल रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद मित्रों।